हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे टॉप 25 जीके के प्रश्न देखेंगे और ऐसे प्रश्न है दोस्तों कि एग्जाम में ये प्रश्न आपका बार बार रिपीट होता है। तो एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है। देखिए इसमें से आप सभी जो देख रहे हैं वीडियो, लगभग में आपको 90 लोग अगर ऐसे होंगे कि इसके पता नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई को। प्रत्येक साल जो है 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है ये प्रत्येक साल 18 मई को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। साथ के साथ याद भी करते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और कितने बार एग्जाम में आपको मिल चुका होगा ये क्वेश्चन कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 4 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि विश्व की पहली महिला क्रिकेट पत्रिका कौन सी है। विश्व की पहली महिला क्रिकेट पत्रिका कौन सी है? तो विश्व की पहली महिला क्रिकेट पत्रिका है दोस्तों क्रिक जोन। कौन सा है? क्रिक जोन है। और जब क्रिकेट की बात चला है तो दोस्तों क्रिकेट से आजकल जो है कि एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन बन ही जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा क्रिक जोन जो है पहली महिला क्रिकेट पत्रिका थी, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, क्योंकि देखिए ये जो है विश्व और सौर ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। सौर ऊर्जा कभी आप हाईलाइटेड है दोस्तों, क्योंकि ये जो हम कोयला से बनाते हैं जो ऊर्जा वो खपत हो जाता है, वो उसका अंत है, लेकिन जो सौर ऊर्जा है इसका अनंत है। तो इसका भविष्य काफ़ी उज्जवल है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो देखिए विश्व सौर ऊर्जा दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों 3 मई को प्रत्येक साल मनाया जाता है। कब? 3 मई को प्रत्येक साल मनाया जाता है। याद रखिएगा 3 मई को जो है कि सौर ऊर्जा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 6 नंबर का, और यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है कि कौन सा भारतीय पहलवान 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग में विश्व रैंकिंग में पहले स्थान है। यानी कि 65 किलोग्राम जो भार होता है इसमें ये पहले नंबर पे फ्री स्टाइल में है। तो ये है दोस्तों आपका बजरंग पूनिया। कौन है? बजरंग पूनिया है दोस्तों फ्री स्टाइल में, और ये पहले नंबर का भारतीय है जो कि 65 किलोग्राम में विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और 7 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि डांस डे। कौन सा? डांस डे जो है दोस्तों ये कब मनाया जाता है? इंग्लिश में इसको डांस डे कहा जाता है। कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक साल डांस दिवस, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे दोस्तों, और ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। पूछा गया है किस देश ने अपनी जमीन पर नकली मंगल ग्रह बनाया। देखिए अब नकली मंगल ग्रह किसने बनाया था, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये जो न्यूज में हाईलाइटेड जो चीज़ रहता है दोस्तों एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो ये बात पूरी चर्चा में था दोस्तों जब ये अपने समय में निकला था। तो यहाँ पे चीन जो है ये अपना मंगल ग्रह खुद का बनाया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ से बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है दोस्तों कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक साल जो आपका विश्व विरासत दिवस है ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक साल, ठीक है ना। सी ऑप्शन सही है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 10 नंबर का, और यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों नियामे निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की राजधानी। ये जो नियामे है ना ये किस अफ्रीकी देश की राजधानी है? तो नियामे आपका नाइजर की राजधानी। किसका? नाइजर। याद रखिएगा इसमें भी 9 आता है, इसमें भी 9 आता है। तो नियामे नाइजर की राजधानी है, ठीक है ना। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और 11 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ से पूछा गया है मेगलन जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ये जो मेगलन जलडमरू मध्य है ये किस स्थान पर स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो ये उत्तरी अमेरिका और जापान के बीचों बीच स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 12 नंबर का, और यहाँ पे पूछा गया है इक्वेडोर
राजधानी है? कहाँ की राजधानी है इक्वेडोर? तो देखिए इक्वेडोर की राजधानी यहाँ पे पूछा गया है। तो इक्वेडोर की जो राजधानी है ये है आपका क्विटो। क्विटो जो है इक्वेडोर की राजधानी है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है, यानी किस ज्वार जो होता आता है उसकी ऊंचाई सबसे कम होती है। तो यहाँ पे निम्न ज्वार जो है इसकी ऊंचाई सबसे कम होती है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। साथ के साथ याद करते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 14 नंबर का। पूछा गया निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? किस देश की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, यानी कि इन ऑप्शन में। तो यहाँ पे जो भूटान है दोस्तों, यहाँ की जनसंख्या सबसे कम घनत्व वाला है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 15 नंबर का। यहाँ से जो आपसे पूछा गया है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में है, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा मैं इसको एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 15 है। पूछा गया है कि मोहरो-विसिच दरार, यहाँ पे याद रखिएगा, मोहरो-विसिच दरार जो है किसके बीच सीमा बनाती है? मोहरो-विसिच दरार जो है ये सीमा बनाती है पृथ्वी के भूपट्टी और मेंटल, पृथ्वी के भूपट्टी और मेंटल के बीच सीमा बनाती है मोहरो-विसिच दरार। तो याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ज्योग्राफी से क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 16 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि चिली में स्थित चुकी माता स्थान किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? ये चिली में है ये जगह चुकी माता, और चुकी माता किस लिए प्रसिद्ध है, किस खनिज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है तांबा के लिए। काफ़ी मशहूर है ये चिली में चुकी माता जगह, यहाँ पे तांबा का काफ़ी बड़ा उत्पादन है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 17 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है? सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश इनमें से कौन सा है? तो देखिए विश्व का पूछा है तो आपको यहाँ पे बताना है जो अपना भारत है ये विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। चलिए अब बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 18 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है मार्गोसा तेल निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? कि कौन सा तेल चल रहा है? मार्गोसा। तो मार्गोसा तेल जो है ना आपका नीम की पेड़ से निकाला जाता है। किसका? नीम की पेड़ से प्राप्त होता है मार्गोसा तेल। ए ऑप्शन सही है। चलिएगा अगला क्वेश्चन पर, 19 नंबर का है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस समय काल के दौरान महाद्वीपीय विस्थापन की प्रक्रिया लगभग रुक गई थी? किस समय काल के दौरान महाद्वीपीय विस्थापन की प्रक्रिया रुक गई थी? तो यहाँ पे क्वाटरनरी जो काल है इसी के दौरान जो है कि महाद्वीपीय विस्तार रुक गई थी। बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 20 नंबर पर। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये 20 नंबर का। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से टीले सबसे दुर्लभ होते हैं? इनमें से कौन सा टीला जो है सबसे दुर्लभ होता है? तो ये जो सी ऑप्शन में गुंबदनुमा टीला है ये सबसे दुर्लभ होता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 21 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि एजेप एजेप जलाजोकुल ज्वालामुखी किस देश में है? देखिए एजेप जालाजोकुल ज्वालामुखी, एजेप जालाजोकुल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये है आपका आइसलैंड में स्थित। कहाँ पे? आइसलैंड में। क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है लेकिन याद रखिएगा ऑप्शन आइसलैंड में। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 22 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे कि ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र की कुल संख्या टोटल 14 है। याद रखिएगा 14 है टोटल विदेशी क्षेत्र ब्रिटिश। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 23 नंबर का, और यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि अफ्रीका की मुख्य खाद्य फसलें किस प्रकार की है? अफ्रीका की मुख्य खाद्य फसलें किस प्रकार की है? तो ये मुख्य खाद्य फसलें जो है जड़युक्त फसलें है। कौन सा फसलें है? जड़युक्त फसलें है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश की क्षेत्राधिकार में आता है? ये जो ग्रीनलैंड है किस देश के क्षेत्राधिकार में आता है? तो ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के क्षेत्राधिकार में आता है। किसके क्षेत्राधिकार में आता है? डेनमार्क के क्षेत्राधिकार में आता है। सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे 25 नंबर में, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। तो यहाँ पे पूछा है ग्वातेनामो खाड़ी, ग्वातेनामो खाड़ी किस देश में स्थित है? तो ग्वातेनामो खाड़ी जो है ये आपका क्यूबा देश में है। कहाँ पे है? क्यूबा देश में है दोस्तों। तो इसमें मैंने 25 क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार हैं और आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।